नहीं है। आज आप सबों को यह कहने के लिए आया हूं कि आपने सांसद बहुत बार चुना, विधायक बहुत बार चुना, विधायक बहुत बार चुना, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो देश बचाने का है, संविधान बचाने का है, आरक्षण बचाने का है। आज आप प्रत्याशी के रूप में, आज आपको मालूम है कि 2014 में आपने जिस व्यक्ति को गरीब का बेटा समझकर आपने वोट दिया, वो गरीब का बेटा पूरे देश के संपत्ति को, संसाधन को अपने दोस्तों के बीच में और पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रखने का काम किया। और इसका उदाहरण बहुत ज्यादा नहीं है, आप देख, उसका उदाहरण बहुत है, लेकिन मैं 2-4 उदाहरण देता हूं कि अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड जब खुलासा हुआ, आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड को खुलासा किया। और उस खुलासे में क्या था कि जितना चंदा दिया उतना धंधा दिया। अडानी अंबानी से लेकर सब लोगों का, इन लोग जिससे चंदा लिया उतना व्यापार इन लोगों को दिया। तो कहने का मतलब, जो व्यक्ति बोलता था कि देश में भ्रष्टाचार मिटा देंगे, वो व्यक्ति किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है आपको देखने को मिल रहा है। और देश के सारे भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो लोग उनके पार्टी में जाकर अपने आप का दाग उनका धो जा रहा है। आज उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो क्या क्या करेंगे, बोले 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे और विदेश में जो काला धन जमा है वो काला धन को 15 लाख रुपया भेजेंगे। हमनी के बीच के आदिवासी मूलवासियों के बीच के उनका ननिहाल कहाँ है? झारखंड में। हम राष्ट्रपति में उनकर वोट दले लिए जब राष्ट्रपति चुनाव जीतल तो कोई महिला के हम सम्मान दिए। जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश के पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को जब सम्मान देने के लिए जाते हैं तो देश का प्रधानमंत्री कुर्सी में बैठे रहते हैं और हमारी जो बहन है, महिला बहन, हम सबों के बीच में, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहता है कि महिलाओं को सम्मान देते हैं और देश के संविधान प्रमुख को कुर्सी तक नहीं देते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री। महिला का अपमान हुआ कि नहीं? आदिवासी समाज का अपमान हुआ कि नहीं? तो इसका बदला लेना है कि नहीं? जब जिस उम्मीद के साथ आप उसको प्रधानमंत्री बनाए वो तानाशाह के जैसा होते जा रहा है। आज इस गांव में आपके बीच में आया हूं और आपके गांव के लोग हमारे पक्ष में वोट देते हैं और वोट देने के बाद अगर कोई कुछ काम बोलते हैं या फिर हम ही से कुछ गलती हो जाता है तो हम विरोध करबा, तो विरोध करबे तो हम की बदले की भावना से काम करबे। सब अपन आदमी है ना जी, तो मिल बैठ के ना बात करबे। लेकिन व्यक्ति कोई भी पार्टी एकरा सही बात बोलो है कि आप मोदी जी गलत कर रहे हैं, गलत नीति ला रहे हैं, तो उसको जेल भेजते हैं, उसको खत्म करते हैं, विपक्ष का आवाज दबाने का कोशिश करते हैं। अभी हमारे दू भाई हल्दी ओकरा जे समझ में ले वो समझे ले, हमने के हमनियों का लिए कि यह उदाहरण स्वरूप है, तो इसलिए उस चीज को न माने के आदमी के हर तरह के बात हर जगह पर रखल जाए। लेकिन मोदी जी की कहला कि हम आदिवासी मूलवासियों को सम्मान देते हैं और आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री बना हेमंत सोरेन, जो गरीब के बदन में कपड़ा नहीं था उसको कपड़ा देने का काम किया, जिसका घर नहीं था उसको घर देने का काम किया। और मोदी जी बोले कि हम हवाई चप्पल वाले को भी जहाज में चढ़ाएंगे
लेकिन कोरोना काल में हेमंत सोरेन ने मजदूरों को जहाज से चढ़ा के झारखंड लाया। ये चीज भाजपा वाले लोग पचा नहीं पाए और आपके बीच का बेटा, आदिवासी का बेटा को जेल भेजने का काम भाजपा के लोगों ने किया है। इसलिए बदला लेना है कि नहीं लेना है? आज आप 1932 का खतियान पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग को भी कहता, आप विधानसभा में बोलते, आप विधानसभा में जाके निकालिए कि हम लोग सदन में क्या क्या बोलते हैं। 1932 का नियोजन नीति खतियान हम लोग ने पहली बार हुआ है कि झारखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिल के पास किया, लेकिन भाजपा का जो राज्यपाल है उसको रोक देता है। पिछड़ों को आरक्षण यहाँ 14% था, हम लोग ने 27% पास करवा के विधानसभा से भेजा, उसको भी रोकने का काम। इसलिए आप सबों से कहने के लिए आया हूँ कि जो तानाशाह सरकार है, जो पार्टी बोलता है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र को खत्म करने का षड्यंत्र रच रहा है। इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूँ कि डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं कोई बाहर का नहीं हूँ। टेकलाल महतो झारखंड आंदोलनकारी का बेटा हूँ, जिन्होंने झारखंड आंदोलन में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी। मुझे मालूम है कि इस गांव का कैसे विकास करना है, यहाँ के लोगों के साथ कैसे मिलकर चलना है। इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूँ, हमारे टक्कर में कोई नहीं है। पूरे देश में इस बार परिवर्तन का, बदलाव का लोग मन बना लिया है। 3 चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें इंडिया गठबंधन के सभी जगह प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, आपकी बात को संसद में कौन रखेगा? आज सरना कोड विधानसभा से पास होकर चला गया, लेकिन लोकसभा में नहीं पास हुआ। उसको कौन पास कराएगा? जब आपका बेटा भतीजा दिल्ली में जाएगा तो वो सरना कोड को संसद भवन से पास कराएगा। इसलिए आपको मैं कहने के लिए आया हूँ, नौजवानों, इस बार परिवर्तन करना है। और आप सबों से कहने के लिए ये भी आया हूँ कि इस बार सांसद देश बचाने के लिए चुनना है। और हमारे जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, किसी से छिपा नहीं है। मैंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में दिख गया कि मोदी जी ने कितना चंदा लिया और काम दिया। उसी तरह से हजारीबाग में जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो पैसा देकर टिकट लिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड में खुलासा हुआ है, उसके घर से 4.5 करोड़ रुपया का इलेक्टोरल बॉन्ड लिया गया है। और एक तरफ आपका गरीब का बेटा, आप सबका भतीजा, झारखंड आंदोलनकारी का बेटा आपके बदौलत, आपके विश्वास के साथ चुनाव मैदान में आया हूं। और पूरे हजारीबाग में 5 विधानसभा में हम लोग को बढ़त मिल रहा है। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि 20 मई का दिन सोच समझकर मतदान करना है। मेरा चुनाव चिन्ह हाथ छाप है, ईवीएम मशीन के 1 नंबर पर।